दोस्तों, दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जिस दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट को खत्म हुए अभी महज 22 दिन भी नहीं हुआ होगा कि एक बार फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी के अंदर हड़कंप मच चुका है क्योंकि इस बार भी मोदी जी के चहीते मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। जी हां, मोदी जी के सबसे चहीते मंत्री, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है कि जिस दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया, अब उसी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर से बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। वहां पर भी भूख हड़ताल होगा। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि डे 1 से ही 5 से 6 हजार लोग आएंगे और उसमें कोई दो राय नहीं है कि 10,000 लोग भी आ जाएंगे। यह बात मेरे नहीं है, यह वो व्यक्ति कह रहा है जो पिछले कई दिनों से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, लेकिन उसको परमिशन नहीं मिल रही है। हाउस अरेस्ट तक कर लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यक्ति लड़ाई लड़ने को तैयार है। यानी कुल मिलाकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर 10,000 से ज्यादा लोग आएंगे, यह दावा किया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि मोदी जी के जो मंत्री हैं उनको अब इस्तीफा देना पड़ेगा। मामला क्या है दोस्तों, क्या है पूरा मामला, आपको इस खबर में मैं बताऊंगा। दरअसल दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि किस तरीके से E20 को लेकर के मामला पूरे देश भर में गरमाया हुआ है। बार बार सरकार की तरफ से यह दावा किया जाता रहा है कि E20 से कोई भी नुकसान नहीं होगा। बार बार जो है नितिन गडकरी को लेकर के सवाल पूछे गए। हालांकि बीच में नितिन गडकरी जी ने कहा कि ये मेरा जो है मंत्रालय नहीं है, ये तो जिसका मंत्रालय है वही बताए। फिर नितिन गडकरी जी सामने आते हैं, कहते हैं कि इससे कुछ भी पंगा नहीं हो रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी बातें अब तक हुई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों, जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि नितिन गडकरी का इस्तीफा होना चाहिए, इस वक्त सवाल पूछा जा रहा है। मैं बता रहा हूं कौन कह रहा है इस बात को लेकर के। खबर जरा देखिए, आज तक की खबर आई और खबर में लिखा है E20 प्रोटेस्ट, जंतर मंतर पर फिर होगा प्रोटेस्ट। E20 के खिलाफ पूनावाला का भूख हड़ताल का ऐलान। E20 प्रोटेस्ट, E20 पेट्रोल को लेकर के पहले से चल रही बहस के बीच तहसीन पूनावाला ने 22 और 23 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना और भूख हड़ताल का ऐलान किया है। दावा किया है कि हजारों लोग जुटेंगे। पूनावाला ने सरकार के सामने अपनी 3 मांगे रखी हैं। दोस्तों, तहसीन पूनावाला पहले भी E20 को लेकर के सड़क पर उतरते रहे हैं। ऑलरेडी एक बार दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर के विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। साइकिल मार्च और वो जो है 2 व्हीलर वाला जो मार्च था उसको सरकार ने परमिशन नहीं दिया। एक दिन और उन्होंने मार्च का ऐलान किया तो सरकार ने हाउस अरेस्ट कर लिया, या जो भी कह लीजिए। लेकिन अब काफी समय के बाद शहजाद पूनावाला के जो भाई हैं, कहे जाते हैं तहसीन पूनावाला, वो अब फिर से प्लान बना रहे हैं कि 4 दिन के बाद, आज से ठीक 4 दिन के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और वो दावा कर रहे हैं कि डे 1 से 5,000 से ज्यादा लोग आएंगे और उसमें कोई दो राय नहीं है कि धीरे धीरे 10,000 भी लोग उसमें आएंगे और उससे भी ज्यादा लोग आएंगे। 3 बड़ी मांगे की हैं। मैं वो तीनों मांगों को बताऊंगा कि वो 3 बड़ी मांगे क्या हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ी मांग है कि नितिन गडकरी का इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, वो 3 मांगों में पढ़ूं कि किस तरीके से वो 3 डिमांड की गई है तहसीन पूनावाला की तरफ से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि तहसीन पूनावाला कह रहे हैं कि अगर आप ये सुधार नहीं करेंगे, अगर आप ये सुधार नहीं करेंगे तो फिर चुनाव तो आप भूल जाइए, चुनाव आप भूल जाइए। यानी चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बन के उभरेगा। शहजाद पूनावाला के जो भाई हैं तहसीन पूनावाला, वो इस बात को कह रहे हैं कि अब ये बड़ा मुद्दा बनेगा। और अब अगर आपने एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला मामला अगर ठीक नहीं किया तो फिर तो आप भूल जाइए। साफ तौर पर चेतावनी दे रहे हैं। अब मैं आपको लिए चलता हूं कि 3 बड़ी डिमांड क्या है। तो शहजाद पूनावाला अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करके क्या कह रहे हैं, लिख रहे हैं, टीम भारत विल होल्ड अ जंतर मंतर 22 अगस्त 11 AM ऑनवर्ड्स एंड ऑन 23 अगस्त 11 AM ऑनवर्ड्स। यानी 22 अगस्त को और 23 अगस्त को 11 बजे से लेकर के ये पूरा प्रोग्राम चालू रहेगा। लेकिन धरना प्रदर्शन एंड भूख हड़ताल ओवर 5,000 पीपुल डे पर are expected and we will cross
10,000 प्रोटेस्टर्स, यानी कह रहे हैं कि डे 1 से ही 5,000 तो लोग तो आएंगे ही, और जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाकी 10,000 भी लोग आ सकते हैं। इस बात को खुद कह रहे हैं। द डिमांड्स आर सिंपल। पहला, E10 पेट्रोल मस्ट बी अवेलेबल फॉर E10 कंप्लायंट व्हीकल, यानी वो ये कह रहे हैं कि जो E10 व्हीकल हैं उनके लिए आप E10 जो कंप्लायंट्स हैं, जो यानी उसके लिए बनाया हुआ तेल है, जो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, आप वो वाला ऑयल उनको दीजिए। आप E10 के लिए आप E20 मत दीजिए कि उनको दिक्कत हो। ये डिमांड तहसील पुणे वाले की तरफ से है। दूसरी डिमांड ये है, रिड्यूस द रेट ऑफ E0 पेट्रोल, यानी जो प्योर पेट्रोल है, नितिन गडकरी जी की भाषा में कहें तो जो प्योर पेट्रोल है, वो पेट्रोल के जो दाम हैं, जो रेट हैं, उसको कम किया जाए, बढ़ा करके ना दें, उसको कम किया जाए। तीसरी डिमांड कह रहे हैं, ऑल डॉक्यूमेंट्स विद E20 इन पब्लिक डोमेन। वो ये कह रहे हैं कि E20 से जुड़ा हुआ जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सरकार के पास, जो वो दावे कर रहे हैं, वो पब्लिक डोमेन में रखिए, ताकि जनता को जो है साफ सुथरे तरीके से पता चले कि आपने क्या किया है और आगे इससे क्या होगा। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ेंगे। और चौथा डिमांड दोस्तों, हालांकि मैंने स्टार्टिंग में 3 डिमांड बताया, लेकिन ये तो 4 डिमांड है। 4 डिमांड है दोस्तों, ये 3 डिमांड में बता चुका हूं, और चौथा डिमांड दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है। लिखा, श्री नितिन गडकरी जी सर मस्ट गो, यानी कि जो नितिन गडकरी हैं इनके इस्तीफे की मांग हो रही है। खबर में लिखा है, देखिए आज तक ने लिखा, नितिन गडकरी इस्तीफे की भी मांग। E20 विरोध प्रदर्शन के सबसे बड़ी मांगों में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पद से हटाने की मांग भी शामिल है। पुणेवाला की ओर से जारी मांगों में साफ तौर पर कहा गया है कि नितिन गडकरी को पद छोड़ देना चाहिए। तहसील पुणेवाले ने अपने संदेश में आखिर में चॉइस नहीं तो वोट नहीं का नारा भी दिया। इस पोस्ट से साफ है कि अगर लोगों को इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का विकल्प नहीं दिया तो यह भी चुनावी का मुद्दा बनेगा। यह बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, ये बड़ी खबर है। कुल मिलाकर के अब ये लड़ाई आर पार की होती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली के अंदर कई सारे प्रोटेस्ट होते रहे हैं E20 को लेकर के। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने भी विरोध प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल ने एक बाकायदा प्रोग्राम भी किया, सड़क पर भी उतरे, वो 2 लाख पन्नों के साथ, 2 लाख लेटरों के साथ। अब लड़ाई आर पार की होती दिखाई दे रही है। जिस दिल्ली के जंतर मंतर से सरकार को झुकने पर मजबूर होना पड़ा, आज उसी दिल्ली के जंतर मंतर पर ठीक 4 दिन के बाद एक बार फिर से प्रोटेस्ट होने जा रहा, भूख हड़ताल होने जा रहा 10,000 लोगों के साथ, वो भी नितिन गडकरी इस्तीफे की मांग को लेकर के। क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर जरूर हड़कंप होगा। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, फिर आज रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।